बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर्स, जो लेक्चर नंबर 4 है ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पिछले टॉपिक के अंदर हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स किए थे वो बेसिक आइडेंटिटी जो हमने L इज इक्वल टू आर थीटा प्रूव किया था उससे हमने वो निकाले थे और हमने एरिया ऑफ द सेक्टर्स फाइंड आउट किया और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं सबसे कहता हूँ कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द वीडियोस आपके पास आ सके। चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होता है? जिसके अंदर हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो एक्सिस होते हैं जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को हम कहते हैं वाई एक्सिस। और दोनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं और कट करते हैं एक कॉमन पॉइंट को जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इस क्वाड्रेंट को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और क्योंकि हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन पॉजिटिव होता है तो इस वजह से ये क्वाड्रेंट 1 है, then this is quadrant 2, this is quadrant 3 और this is quadrant 4। अब x एक्सिस के भी दो पोर्शंस है, एक हॉरिजॉन्टल जो पॉजिटिव राइट साइड के ऊपर दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव x एक्सिस और जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड के ऊपर दिस इज कॉल्ड नेगेटिव x एक्सिस। सिमिलरली y एक्सिस के अंदर भी जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव y एक्सिस और जो डाउनवर्ड के अंदर है दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव y एक्सिस। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह साइन, कॉस एंड टेन और उनके एंगल्स को। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो हमें पता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन है, कॉस है, टेन है, सीकेंड है, कोसेकेंड है, कोटेंजेंट है, ये सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट फ्रॉम 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। इस क्वाड्रेंट के अंदर जस्ट साइन पॉजिटिव है या इसका रेसिप्रोकल यानी कोसेकेंड पॉजिटिव है, इसके अलावा बाकी सब टर्म्स जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, इसके अंदर टेंजेंट पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल सेकंड थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज नेगेटिव होंगी और ये क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम 270 डिग्री टू 360 डिग्री। अब हम कुछ एंगल की वैल्यूज देखते हैं जो हम बेसिक वैल्यूज यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। जिस तरह अगर हमारे पास एंगल 0 डिग्री हो तो हमें पता है कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, टेन 0 डिग्री 0 होता है, सीकेंड 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कुछ सीकेंड 0 डिग्री डिफाइन नहीं है, सिमिलरली कॉट 0 डिग्री भी डिफाइन नहीं होता। सिमिलरली साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 या पॉइंट्स की फॉर्म में 0.50, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 या पॉइंट्स में 0.866, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, कोसेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू 2 एंड कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3 एंड सो ऑन। सेम प्रोसेस फॉलो करके हमने मुख्तलिफ ट्राइंगल्स को यूज करके ये वैल्यूज निकाली हैं। अब इन वैल्यूज को हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर खुद भी यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम जो थ्योरम स्टडी करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर विच इज कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सपोज कर लें आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ए के अपोजिट जो साइड है वो स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, और ये जो एंगल है सी के साथ इसको हम कहते हैं ये क्या है? 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या एक और वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? अगर हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट साइड पर जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। अगर हम ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो इसके ऑपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड बेस। अगर हम ये थीटा ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड बेस होगी। तो ये फार्मूला इस तरीके से हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अब इस फिगर के हिसाब से अगर देखें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है,
ए क्या है, परपेंडिकुलर या बेस है, और बी क्या है, परपेंडिकुलर या बेस है। ये परपेंडिकुलर या बेस डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर हम एंगल ए लेंगे तो ए परपेंडिकुलर है, बी बेस है। अगर हम एंगल बी लेंगे तो बी परपेंडिकुलर है और ए बेस है। अब हम कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखेंगे जिसको हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। जिस तरह साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड थीटा, तो कोसेकंड थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं साइन से, यानी 1/sin थीटा। सिमिलरली हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल कोसेकंड है, कोसेकंड से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल सेकंड होता है, तो सेकंड से हम निकाल सकते हैं, कॉस से हम सेकंड निकाल सकते हैं, या अल्टरनेटिवली अगर हमें सेकंड गिवन हो तो हम उसकी मदद से कॉस को निकाल सकते हैं। कॉस 1/secant x होता है। हमें एक दो तरीके से हम टेंजेंट निकाल सकते हैं। एक होता है sin/cos के मेथड से, तो cot थीटा एक्चुअली tan अगर हमें गिवन हो तो उसका रेसिप्रोकल वो cot होता है, तो cot = 1/tan। और हमें tan का फार्मूला भी पता है कि वो sin/cos होता है, तो cot क्या हो जाएगा, cos/sin। सिमिलरली tan निकाल सकते हैं अगर हमें cot गिवन हो 1/cot की मेथड से, या sin/cos के रेशियो से हम ये भी टेंजेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब कुछ पैथागोरियन आइडेंटिटीज हैं, जिस तरह हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिया है, उसको हम तीन मुख्तलिफ तरीके से डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सबसे पहली आइडेंटिटी है जिसको हम पैथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। जस्ट हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करना है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो हमारे पास एक चीज आती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, तो उससे हमारे पास ये आइडेंटिटी वेरीफाई हो सकती है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1। अगर हमारे पास किसी साइड से डिवाइड करते हैं, जैसे अब हम परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दें, तो परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आइडेंटिटी बनेगी वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। अगर हम बेस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आइडेंटिटी बनेगी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। इनके प्रूफ्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी फिर भी करने हैं ताकि आपको इससे अंदाज़ा हो सके कि ये थ्योरम्स कैसे आइडेंटिफाई हुए हैं या कैसे प्रूफ हुए हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। आपने जस्ट क्या करना है, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से हर टर्म को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये थ्योरम बन जाएगा, अगर ये आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी, और अगर हम बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके जरिए हम ये पाइथागोरियन आइडेंटिटीज को अप्लाई करेंगे। सपोज कर लें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम है, cos थीटा की वैल्यू 9/41 है एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी को यूज करके हम क्या करते हैं, cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, cos स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें, साइन को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ रूट लें, तो ये इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें जो चीज़ गिवन है कि थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिस cos की वैल्यू है, हमें साइन की वैल्यू 12/13 पता है, हमने यहाँ पे साइन की जगह 12/13 सब्स्टिट्यूट किया, स्क्वायर ओपन किया, एलसीएम लेके डिफरेंस लिया, तो रूट लें 25 का रूट 5 होता है, तो 169 का रूट 13 होता है। तो साइन थीटा से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू निकल आए विच इज 5/13। अब हम बाकी सिंपल आइडेंटिटीज जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करके बाकी सारी फंक्शंस निकाल सकते हैं। जिस तरह साइन को हम cos पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेकेंट आ जाएगा, cos का रेसिप्रोकल लेंगे तो सेकेंट आ जाएगा, cos को sin पे डिवाइड करेंगे तो cot आ जाएगा। तो आगे हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले tan को किया, tan किसके इक्वल होता है, sin ओवर cos। तो tan थीटा, sin थीटा की वैल्यू 12/13, cos थीटा की वैल्यू 5/13 है। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/5। बाकी सब रेसिप्रोकल लेते हैं, sin का रेसिप्रोकल होगा कोसेकेंट, cos का रेसिप्रोकल होगा सेकेंट एंड tan का रेसिप्रोकल होगा कोटेंजेंट। तो इससे हमारे पास ये तीनों आइडेंटिटीज भी निकल आएंगी। अब सेकंड प्रॉब्लम के अंदर जो हमें गिवन है
cos थीटा की वैल्यू 9/41 है और थीटा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक चीज याद रखें कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ cos और secant पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है हमारे जितने आंसर आएंगे सिवाय cos एंड secant के सब नेगेटिव आएंगे। तो हम अप्लाई करते हैं वही बेसिक आइडेंटिटी वाला फार्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन को सेपरेट कर देते हैं, cos को दूसरी तरफ ले जाते हैं, दोनों पॉजिटिव एंड माइनस के साथ sin थीटा आया। हमें पता है थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो cos की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, साइन की वैल्यू आ गई -40/41। ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब हमारे पास साइन भी आ गया, हमारे पास cos भी आ गया। इसको टेंजेंट निकाल सकते हैं साइन ओवर cos के फार्मूले से। तो tan थीटा इक्वल होगा sin थीटा ओवर cos थीटा। सिंप्लीफाई करें तो देखिए tan का आंसर भी नेगेटिव आ गया। बाकी तीनों आइडेंटिटीज हम रेसिप्रोकल लेके निकाल सकते हैं। जिसमें साइन का रेसिप्रोकल को सीकेंट होता है, तो इसका रेसिप्रोकल लिया तो कुछ सीकेंट की वैल्यू आ गई। cos का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो इसकी रेसिप्रोकल लिया तो सीकेंट आ गया। tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो इसका रेसिप्रोकल लिया तो cot की वैल्यूज आ गई। ये दो प्रॉब्लम्स शो कर रही हैं कि ये प्रॉब्लम्स कितनी आसान है। इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, या पैथागोरियन आइडेंटिटीज को भी यूज करके हम ये सारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब आपने ये 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। ये अगर cot थीटा की वैल्यू 15/8 है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, cos थीटा की क्या वैल्यू होगी, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपने दोनों तरीके से सॉल्व करना है, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम भी सॉल्व करना है और पैथागोरियन आइडेंटिटीज के थ्रू भी सॉल्व करना है। अगर कोसेकेंट थीटा की वैल्यू m² + 1/2m हो, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली अगर tan थीटा की वैल्यू 1/√7 है और थीटा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं लाई कर रहा, तो ऑफ कोर्स tan थीटा क्योंकि पॉजिटिव है तो थीटा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्योंकि थीटा इज नॉट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थीटा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लें या थर्ड क्वाड्रेंट में लें, इससे अब आपका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ा, पैथागोरस थ्योरम को पढ़ा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ा। ये देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, कौन से में नेगेटिव होती हैं। इन क्लूज को यूज करके, पैथागोरियन आइडेंटिटीज को यूज करके हमने 2 प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। एट द एंड मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आ जाएं। So thank you very much.